तो आज का टॉपिक जो हमारा है वो है मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स। मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स 1909, ठीक है। इसको हम इंडियन काउंसिल एक्ट भी कहते हैं, इंडियन काउंसिल एक्ट 1909। अब इसको मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स इसलिए हमने नाम दिया है क्योंकि जो मॉर्ले है वो एक व्यक्ति है। वो कौन है? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। कौन है? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। और जो मिंटो है वो कौन है? वो वाइसरॉय है। तो इसीलिए दिस एक्ट इज ऑल्सो नोन एज मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स, ठीक है। अब रिफॉर्म्स का मतलब है सुधार। अब इसमें हमें यही देखना है कि क्या क्या सुधार किया गया है। सबसे पहले इसका बैकग्राउंड जान लेते हैं। इसका बैकग्राउंड क्या है, कैसे ये इंडियन काउंसिल एक्ट आया। तो जैसा कि हमने पढ़ा था 1905 में पार्टीशन ऑफ बंगाल, लॉर्ड कर्जन के टाइम पे लॉर्ड कर्जन ने क्या है, एक बीज और बोया था, वो है कम्युनलिज्म का बीज, ठीक है, जो डिवाइड किया था, हिंदू मुस्लिम डिवाइड। अब इसी के साथ साथ एक बहुत बड़ा इवेंट और हुआ। वो इवेंट हुआ 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई, ठीक है, मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। अब पार्टीशन ऑफ बंगाल हो गया है। नेशनलिस्ट क्या है, अपना काम कर रहे हैं। और जो कांग्रेस है, जो सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, वो दो भागों में बढ़ चुकी है, दो विचारधाराओं में, एक एक्सट्रीमिस्ट और एक मॉडरेट्स। अब एक्सट्रीमिस्ट को अलग थलग करने के लिए इंडियन काउंसिल एक्ट में ऐसा किया गया कि मॉडरेट्स को खुश किया जाए। जो मॉडरेट विचारधारा के लोग हैं, नरमपंथी, उनको खुश किया जाए। तो ये जो है, ये कैरेट एंड स्टिक, जो एक प्रिंसिपल है कैरेट एंड स्टिक, उस प्रिंसिपल पे बेस्ड है ये एक्ट। और कैरेट एंड स्टिक क्या है कि एक हाथ में तो गाजर है, दूसरे हाथ में स्टिक है। आपको गाजर दिखाई, आपने कहा बढ़िया आदमी है भाई, गाजर खिला रहा है, गाजर दे रहा है, और दूसरे हाथ में क्या है, प्रहार कर रहा है, मार रहा है। तो ये प्रिंसिपल है कैरेट एंड स्टिक। तो ये एक्ट भी उसी प्रिंसिपल को फॉलो करता है, कैरेट एंड स्टिक। वो मैं आपको भी बताऊंगा कि कैरेट एंड स्टिक कैसे है। इससे पहले इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892 आया था। अब उस 1892 एक्ट में क्या था? अब ये जो एक्ट है, ये एक्ट है एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने के लिए, कॉन्स्टिट्यूशनल एडवांसमेंट के लिए, कि आप एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चलाओगे, ठीक है। 1892 एक्ट में क्या था, और 1909 के मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म एक्ट में क्या है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि जो वाइसराय होता था, वाइसराय की एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल होती थी, ठीक है। वाइसराय की क्या होती थी? एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल होती थी। अब इस एग्जीक्यूटिव काउंसिल में पहले कोई भी इंडियन नहीं होता था। इस एग्जीक्यूटिव काउंसिल में पहले कोई भी इंडियन नहीं होता था। तो पहला रिफॉर्म तो यह हुआ कि पहली बार इस एग्जीक्यूटिव काउंसिल में किसी भारतीय को शामिल किया गया, ठीक है। इस एग्जीक्यूटिव काउंसिल में किसी भारतीय को शामिल किया गया। अब उस भारतीय का नाम क्या था? क्या नाम था? कौन? बोस। 1909 की बात हो रही है। हाँ, नहीं, सत्येंद्र सिन्हा। इस काउंसिल में जो भारतीय थे जिन्हें इस काउंसिल में मेंबर बनाया गया, उन भारतीय का नाम था सत्येंद्र सिन्हा, ठीक है। वो लॉ मेंबर बने थे इस काउंसिल के। तो ये काउंसिल हो गई। अब इसी के साथ साथ क्या है, इंपीरियल लेजिस्लेटिव असेंबली और प्रोविंशियल असेंबली। तो जो प्रोविंशियल लेजिस्लेचर
तो जो इंपीरियल लेजिस्लेटिव असेंबली है उसमें 1892 का जो काउंसिल एक्ट है उसमें 16 मेंबर होते थे, मैक्सिमम 16 और कम 6, मिनिमम 6। अब इसमें उन मेंबर्स की संख्या को बढ़ाकर कर दिया 60। कितना कर दिया? 60 बढ़ाकर कर दिया उन संख्या को। ये तो क्लियर है ना कि ये जो गवर्नमेंट चलती है, जैसे मैंने पहले बताया था कि 1858 जो एक्ट था उसके बाद में क्या हो गया था कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कौन होता था? कैबिनेट मिनिस्टर होता था। वो कैबिनेट मिनिस्टर ब्रिटेन में रहता था, लेकिन गवर्नमेंट वही चलाता था। और भारत में प्रतिनिधि कौन होता था? वाइसरॉय। इंडिया में रिप्रेजेंटेटिव कौन है? ब्रिटिश इंडियन एम्पायर का वाइसरॉय। क्लियर है? तो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मॉर्ले था और यहां पर वाइसरॉय कौन था? मिंटो था। क्लियर? गवर्नमेंट ऐसे चल रही है। अब जो हमारी इंपीरियल लेजिस्लेटिव असेंबली है, इसको हम सेंट्रल लेजिस्लेचर भी बोल सकते हैं। ठीक है, इसे हम सेंट्रल लेजिस्लेचर भी बोल सकते हैं। अब ये जो हमारी इंपीरियल लेजिस्लेटिव असेंबली है, इसमें मैंने आपको बताया कि 1892 में कितने मेंबर्स थे? 16। आप कितने कर दिए? 60। 60। अब जो 60 मेंबर हैं, उन 60 मेंबर्स में से जो 28 मेंबर्स हैं वो कौन से मेंबर्स हैं? ऑफिशियल। ये ऑफिशियल मेंबर्स हैं। ठीक है, ऑफिशियल मेंबर्स का मतलब है दीज मेंबर्स वर नॉमिनेटेड बाय वाइसरॉय। दीज मेंबर्स वर नॉमिनेटेड बाय वाइसरॉय। कितने बचे? कितने? 32। ये नॉन ऑफिशियल्स। ठीक है। अब इसमें भी एक काम कर दिया इन्होंने, इसमें से भी 5 मेंबर वो कौन नॉमिनेट करेगा? ये 5 मेंबर नॉमिनेटेड मेंबर्स हैं।